कल क्या क्या पढ़ा था हमने? आपातकाल आर्टिकल कौन सा पढ़ा था? 352। ठीक है, 352 में क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल लेवांगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात। मैंने बताया था अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। ठीक है, लगाता कौन इसको? घोषणा कौन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। ठीक है, शुरू में कितने दिन के लिए लगता है? 30 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद संसद में पारित होगा और इसको बढ़ाया जा सकता है 6-6 महीने करके। कितने दिन तक? अनंत काल तक, कितने भी समय तक, कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दूसरा आपातकाल आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इसमें क्या है? राजकीय आपातकाल। राजकीय 52 में क्या था? राष्ट्रीय। 56 में राजकीय। इसको हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि आपने बार बार हरियाणा के पेपरों में भी प्रश्न पढ़ा ही है कि हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा, कोई बताओगा? बता हैं? 1967, 10 और जोड़ दो 77 और 1991। ये 3 बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपातकाल लग चुका है। मेरे को यह बताओ सबसे पहले कहां लगा था? कौन बताओगा? राजकीय आपातकाल सर्वप्रथम देश में कहां लगा था? और यह बताना सर्वाधिक बार भी कौन से राज्य में लगा है? बताओ। ऑप्शन दो। चलिए, हरियाणा, पंजाब, पीबी हो क्या, राजस्थान और दिल्ली। 4 ऑप्शन दिए। मैंने इतने जानबूझ के आसान सन दिए। क्या? पंजाब। यदि हम पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश डाल देता कंफ्यूज होते। सर्वाधिक बार लगा है आपका पंजाब के अंदर। वही देखो, आर्टिकल 356। अरे बोल कौन सा रहे हो? ये किस वजह से लगाया जाता है? 352 पढ़ा था, उसके लिए वजह चाहिए 3। क्या क्या? युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, या क्या हो? सैनिकों का विद्रोह हो। उससे पहले होती थी आंतरिक अशांति। तो इसका भी कोई क्राइटेरिया होगा कि ये क्यों लागू होगा? तो इसके 2 क्राइटेरिया हैं। क्या क्या है? एक है आर्टिकल 355 और एक है आर्टिकल 365। ठीक है, ये 2 चीजें होंगी तब आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाएगा। कोई बताओ 355 में क्या है? हाँ, जोर तो बोलिया कर। कौन बोला? क्या हो? जब सरकार के पास बहुमत ना हो। बहुमत ना हो। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हरियाणा की विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा सीटें हैं? जोर से, हाँ जोर से बोला। कितनी भाई? 90 है। ठीक है, और सरकार मतलब बनाने के लिए आपको कम से कम कितनी सीटें चाहिए? 40। आपसे एक ज्यादा। जो भी पार्टी सरकार में है, यदि उसके पास एमएलए 40 से घटकर मान लो 40 हो गई, तो इस सरकार क्या बहुमत में है? ये सरकार नहीं बना सकती, इनका सीएम नहीं रह सकता। समझ में क्या? तब राष्ट्रपति प्रयोग करेंगे इस अधिकार को। ठीक है ना, कि जब सरकार ही नहीं है बहुमत में, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए लेटेस्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किस किस सरकार है बताओ? है किसी की? 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 के विशेष प्रावधानों को हटाया गया था, तब वहां पे किसी सरकार थी? नहीं थी। उससे पहले किसकी थी? महबूबा मुफ्ती और भाजपा की सरकार थी। ठीक है, तो उन्होंने भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया, तो उनकी सरकार आ गई अल्पमत में। अल्पमत में आ गई तो वहां पर शासन हो गया सीधा
राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति खुद जाके वहां नहीं बैठता। किसका फोन बजा है? साइलेंट कर ले गुडी साइड वाला आवाज वाला बटन दबा ले। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का भी आज का फोन। तो देखो, राष्ट्रपति शासन जहां पर भी लगता है, राष्ट्रपति खुद जाके वहां पर नहीं बैठता है, बल्कि एक अपना आदमी रखता है, उसका नाम होता है राज्यपाल। क्या होता है नाम है? राज्यपाल। ठीक है, और सारी की सारी शक्तियां चली जाती हैं राज्यपाल के पास। देखो, राष्ट्रपति शासन में सारी शक्तियां राज्यपाल के अधीन होती हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान सारी शक्तियां राज्यपाल के अधीन होती हैं, उस राज्य की, जिस भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल मैंने बताया था 365। ये क्या होता है? जब केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे, निर्देशों का राज्य पालन ना करे, पालन ना करे। ठीक है, आर्टिकल 365 क्या कहता है कि केंद्र सरकार के ऑर्डर को ना माने, उनके बनाए हुए रूल को फॉलो ना करे, या क्या हो कि सरकार बहुमत में ना हो। तो ये दो तरीके ऐसे होते हैं जब आप आर्टिकल 356 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी देश में राष्ट्रपति शासन आप उसमें लगा सकते हैं। कितने दिन के लिए लगता है राष्ट्रपति शासन? बताइए, समय अवधि क्या होती है भाई? ड्यूरेशन शुरू में लगता है 6 मंथ के लिए, यानी 6 महीने। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति, अच्छा एक, ठीक है चलो लिख लो। अब मेरे को ये बताइए, जो विधेयक पारित करना है संसद में, ये कैसे बहुमत से होगा, विशेष या साधारण? दो थे, एक था आपका साधारण बहुमत जिसमें चाहिए आपको 50%। ठीक है, 1/2। एक चाहिए विशेष, इसमें चाहिए 2/3, 2/3, यानी ये 50% हो गया, ये 66 हो गया। यही बात है क्या? तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कितना प्रतिशत बहुमत से विधेयक पास करना पड़ेगा? वासु पढ़ना बेटा, इन्हें खराब हो जाएगा। बताओ, साधारण चाहिएगा या फिर क्या चाहिएगा? विशेष चाहिएगा? विशेष चाहिएगा? सरासर गलत हो आप। क्या चाहिएगा? साधारण। साधारण बहुमत के द्वारा आप 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं किसी भी राज्य में। अब हमने ऊपर पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल में कि आप 6 महीने करके अनंत काल तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के समय अवधि क्या होगी बताइए? मैक्सिमम कितने दिन लग सकता है? 6 मंथ करके बताइए। अनंत काल तक लगेगा या कोई इसकी मतलब लिमिट है? कौन बताओगा? तू तो बता दे, पुरानी स्टूडेंट है तो नहीं बोल रहा, तो हम बताओ दोनों जनी। ये लगेगा 3 साल तक। कितने तक है? 3 साल तक। आप 6 महीने करके मैक्सिमम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ, अब 3 साल तक मान लो लग गया, तो हर साल मतलब बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हमारा हुआ था अभी 23 जुलाई को हुआ था ना, हमारी
क्योंकि बजट क्या होता है, एक साल का पूरा लेखा जोखा होता है कि कितनी हमारी आय है, उसमें से हम कितना खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ खर्च करना, पूरा लेखा जोखा। तो इसका राज्य का, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, उसका बजट कौन पेश करेगा बताओ? राज्य की विधानसभा करेगी या केंद्र सरकार करेगी? आइडिया लाओ, कॉमन सेंस यूज करो थोड़ी सी। राष्ट्रपति कहां पर बैठता है? केंद्र में। तो कौन? केंद्र सरकार यानी संसद, ठीक है। और विधानसभा को तो भंग कर दी जाती है वैसे ही, ठीक है, विधानसभा को भंग कर दिया जाता भाई। विधानसभा है ही नहीं, विधानसभा नहीं है, इसलिए तो क्या है, राष्ट्रपति शासन है। और उस राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? कानून के बिना तो काम ही नहीं चलता, कानून भी संसद ही बनाएगी, ठीक है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर संसद केवल 1 साल के लिए कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो ये बनाएगी संसद। अच्छा ये बताओ, हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल था, वो कहां से था, किस देश से? राष्ट्रीय आपात कहां से था भाई? जर्मनी से था, कल पढ़ाया था। राजकीय आपात कहां से है बताइए? राजकीय आपात इसको कौन से देश से लिया? बताइए, करो हिम्मत थोड़ी सी बताने की। शिक्षा कि मैं शिक्षा दे बेटा? अमेरिका? भारत का? अरे भारत ने लिया कहीं से। वासु बताओ, वासु बताइए, अलका से पूछ के बता, कान में पूछे कि और कुछ सुन ले। तो हमारा ही आज नया, और इतनी शिकायतें लगाई ने अलका के खिलाफ ऑफिस में बैठ के, एक को सुती है, इतना बुरा भला गया पूछना। इसको भी भाई जर्मनी से ही लिया गया, सेम था, ठीक है। कहां से? जर्मनी से। भाग्यो तेज है, मार खाओ को नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल दोनों के दोनों जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कौन सा है? 356, ठीक है ना। 352 और 356 में कोई समस्या, कोई डाउट? इतना ही पढ़ाएंगे हम, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जितना आपका पेपर में आवा उतना ही पढ़ाएंगे। कोई समस्या? आगे बढ़े। अब पढ़ते हैं, एक और है 360। तीसरा आपातकाल कौन सा है? अनुच्छेद 360। इसमें आता है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल इसको किस देश से लिया गया है बताओ? क्या लिखूं यहां पर? ये एक ऐसे देश से लिया गया है जिस देश से हमने सुप्रीम कोर्ट को भी लिया है। अब बताओ, यूएस से यानी अमेरिका। ले भाई ज्यादा अंग्रेजी को नहीं आवन है तो मैं अमेरिका हिंदी में लिख दूं, और क्या तो ठीक है वासु, चल जाए काम अपना। हाँ, इसको लिया गया है अमेरिका से। वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। क्या होता है? पैसा। कि जब देश में पैसे की कमी आ जाए तो वित्तीय आपातकाल हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है भारत में? कितनी बार भी? एक बार भी नहीं लगा है। लेकिन एक समय परिस्थिति आ गई थी कि तब इसको लगा सकते थे। कब? सन 1991, ठीक है। हाँ, सन 1991 मात्र 12 दिन का पैसा बचा था भारत के पास। कोई भी सामान खरीदना चाहे, इतना ही पैसा था कि 12 दिन ही काम चला सकते हैं अपना, ठीक है। खरीदने में बिल्कुल हम असमर्थ थे, ठीक है। और उस समय पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह कौन था भाई? पीवी नरसिम्हा राव। कई बार मतलब बता चुका हूं इनकी कहानी, तो मतलब तुम्हें पीएम साहब, ठीक है। मनमोहन सिंह को बनाया गया था वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। पहले ये आरबीआई में गवर्नर थे, ठीक है।
जब देश के अंदर 20 दिन का पैसा, 12 दिन का पैसा बाकी था, देश के हालात खराब होते और अमेरिका जैसे लोग टकाटक हमें देख रहे थे कि अब भारत क्या करेगा। पूरी दुनिया, अमेरिका शुरू से लगभग पाकिस्तान के फेवर में रहा, वो चाहता था कि भारत बर्बाद हो जाए, ठीक है। चीन वालों का तो आपको पहले ही पता है ऐसे ही। तो क्या किया, नरसिम्हा राव के माइंड में बात आई थी एलपीजी की। किसकी? एलपीजी की। पैसा कैसे गया? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे पैसा मांगा, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक शर्त पर पैसा दे सकते हैं कि भारत के साथ पूरा विश्व व्यापार कर सकता है। पहले बात व्यापार नहीं करता था किसी के साथ भी, छोटा मोटा कर लिया, ठीक है, ठीक है, कि पूरे देश के लिए अर्थव्यवस्था नहीं खोल रखी थी हमने, ठीक। तो भारत, पीवी नरसिम्हा राव ने कहा ठीक है हम ऐसा कर देते हैं। तो नरसिम्हा राव यदि ऐसे ही आके बोलते हैं, जिस तरह कोई बात मतलब मोदी बोल दे अपन, तो मान लिया नहीं कि यार झूठ बोल रहा है कोई बात, ठीक है, मानते नहीं कि कोई ना कोई इसमें इसका स्वार्थ होगा। लेकिन मनमोहन सिंह एक बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, इनको बुलाया गया कि साहब आप आओ, और इन्होंने क्या की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम देश में एलपीजी लागू कर रहे हैं। एलपीजी फुल फॉर्म पता सबको? पता है? हाँ, ना पता हो तो सर्च करके लिख के लाइयो नहीं मैं बताऊंगा, तुम फिर भूल जाओ यहीं पे, ठीक है। एलपीजी, ठीक है, ये ले गए। इससे क्या, जो आप आज कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोका कोला, पेप्सी, ठीक है, जो तुम्हारा जितना भी मेकअप का सामान है चोरियाँ का सारा, ठीक है, नेल पॉलिश होगी, लिपस्टिक होगी, मेकअप का जो सामान मन ज़्यादा ज्ञान को नहीं, ये सारा 1991 के बाद देश में आया है। नहीं पहला चोरी उरे यूज कर आती, मुल्तानी माटी लिए लगा ली, बस ठीक है, गुमड़ी गामड़ी होगी, ठीक उससे, हाँ सही था, नेचुरल के, ठीक है ना। ये तो सौदा बहुत महंगा रहा है। एक बार एक यार दोस्त ने मंगवाई मेरे से, बोले यार ले आके दियो, बोला अगर खतर चाहिए मेरी बहन के लिए, मैं अकेले आने, मैं मार्केट जा, बोला लेके की कोई वो थी क्रीम वगैरह, एक था काजल, शायद काजल भी 700-800 रुपये का था। मुझे यार मारो इतना महंगा है, ठीक है, हैं मेरा क्या मन तो बन दिए थे मेरा क्या हो गया, पर रेट देख के हैरान हो गया मैं कि यार इतना महंगा कैसे हो सकता है। नहीं पहले आपने की थी गम में बेचने आए थे, 500-10 रुपया दे के जाया करते, बहुत सारा काजल वो बने बना अच्छा ही होता था। हम छोटे थे, हमारी दादी नानी यूज कराया करती हमारे पर, ठीक है, वो सारा सौदा महंगा। ये सारी चीज़ आई 1991 के बाद, ठीक है ना, कि भारत को पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया था। बात में लगा था मेला। जैसे आपने एक बात होता हूँ, अब आपने देखा हो गाड़ियाँ आती है, लगभग गाड़ी मिला आपने सारी मारुति सुजुकी कंपनी की, है ना, ये सबसे सस्ती भी है, स्विफ्ट, आल्टो, ठीक है, ब्रेजा, ये सारी जो गाड़ी हैं वे आती है मारुति सुजुकी। मारुति कंपनी कहाँ की है? भारत की। सुजुकी जापान की। समझ में आ गया? अलग अलग थी। जैसे ही मार्केट खुली आगे भारत में, ठीक है, और दोनों ने क्या किया, कोलैबोरेशन किया और अपनी गाड़ियां बेचनी क्या दी, शुरू कर दी। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा जो गाड़ियां बिकती हैं इसी कंपनी की बिकती हैं। दूसरे नंबर पे आती है महिंद्रा, ये प्योर भारत की कंपनी है। अब तीसरे पे आती है अपनी टाटा, ठीक है, हाँ, टाटा बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ कर रही है, हर बार ग्रोथ कर रही है, ठीक है। ऐसी कंपनी थी हीरो होंडा, सॉन्ग में है ना, सैया जी घुमा दो हीरो होंडे पे, है ना, हाँ, वो हीरो होंडा बाकी था नहीं। ये आया, हीरो कंपनी का कहाँ की थी? भारत की। होंडा कहाँ की थी? जापान की। ये दोनों कंपनी आई, इन्होंने कोलैबोरेशन किया, गाड़ी और बाइक बनाने शुरू कर दिए। हीरो होंडा के स्प्लेंडर थे, डिलक्स था, पेशंस था, बहुत सारे बाइक थे ऐसे, ठीक है। लेकिन 2010 में ये कंपनियां अलग अलग हो गई, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा बाइक की सप्लाई करता था हीरो होंडा, ठीक है, हाँ। अफ्रीका में पूछे तो वहाँ चलता है आपका टीवीएस और बजाज, ये दोनों ही भारतीय कंपनियां हैं, ठीक है। अफ्रीकी जो मतलब महाद्वीप है उन पर राज करती है बात की 2 व्हीलर कंपनियां, टीवीएस और बजाज, सबसे अधिक बजाज, ठीक है। ये सारे आए, यहाँ पर साधन बने कब? 1991 की एलपीजी पॉलिसी के तहत, ठीक है। और भारत में अब तक एक बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। 2014 में जब मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे, ये मोदी को देश दिया था, तो भारत की जो खरीदने की क्षमता थी ना, वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर की थी, ठीक है, खरीदने की क्षमता। आज अपनी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो 5वें नंबर की है। या आगे पीछे होती रहती है, कभी 5वें पे कभी 6ठे पे। क्यों? हमारे साथ कौन है? एक फ्रांस है, एक है ब्रिटेन, ठीक है ना। कभी उनकी थोड़ी बहुत ऊपर होगी, कभी हमारी। तो लगभग हमारी जो इकोनॉमी जीडीपी रहती है होती है 5वें नंबर की, ठीक है।
और मोदी जी कहते हैं कि मैं 5 ट्रिलियन बनाऊंगा और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। अपनी इकोनॉमी है लगभग 3 ट्रिलियन की, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल समझना 360, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको 2 बात मुख्य याद रखनी है कि ये लिया गया आपका अमेरिका से और आज तक एक बार भी इसका यूज नहीं हुआ है। समझ में आएगी? बस इतनी आपको 2 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है इस आर्टिकल से, ठीक है। हाँ, आर्टिकल इसका अनुच्छेद याद रखो 360। चले आगे। अब अपने आर्टिकल हो गए थे 62 हो गए थे। एक ट्रिक पड़ी थी, क्या थी वह ट्रिक बताओ? पकानी कोका, अरे बता दो, भूल गए के दुयो दसम। किसकी ट्रिक थी यार? हैं? अरे ट्रिक किसकी थी तो बता दो। राष्ट्रपति की। 57, 58, 59, 60, 61 और एक आर्टिकल था 62 में क्या था कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसकी जगह बैठेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। बताओ 52 में क्या था? पैसे। बताओ, जोर से बोल के बताओगे सारे, माइक में आवाज चाहिए, इतने बच्चे हो तुम्हारी आवाज में। पैसे, पद। आर्टिकल 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद। 53 में कैसे? कार्यपालिका की, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति। किसमें? 54 में। 55 में को से कोटा, कितने प्रतिशत वोट मिलना जरूरी है। 56 का से कार्यकाल 5 वर्ष। दू से दोबारा भी सेलेक्ट हो सकता है, चुना जा सकता है। यो से 58 में योग्यता। द से दशा यानी शर्त कि क्या क्या शर्त है, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। स से शपथ और मैं से महाभियोग। और 62 का ने बता दिया कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उस पर बैठेंगे आपके उपराष्ट्रपति। आज पढ़ते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति जी हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। देखिए अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ है? अनुच्छेद 63 में भाई। ठीक है, अनुच्छेद 63 में क्या आ गया? उपराष्ट्रपति। इसकी भी बनाओगे कोई ट्रिक? मैंने की तो बनाई दिया। इसमें लिखो उसरा निका। चलिए 3 शब्द याद रखना है आपने। उपराष्ट्रपति क्लियर हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 63 से तो शुरू कर दो। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तुम्हें कौन गाना? हंस गया तो दीपक है? हंसी आओगे? तीन चीजें मेन है, तीनों मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है ना। तीन ही मिनट आपको सिर्फ ट्रिक बताइए पूरी पॉलिटी में, इनको याद रखियो। देखो ऊ से क्या क्या बना? 63 में क्या बना? उपराष्ट्रपति हो गया। फिर आ गया आपका स से बताओ क्या होगा? बताओ। सभापति क्या होगा? सभापति किसका? कहां पर बैठता ये? राज्यसभा में। तो राज्यसभा का सभापति, ठीक है, इसकी ही इनको तनख्वाह दी जाती है। तो वो कहां पर लिखा है आपका? आर्टिकल नंबर 64 में। कहां पर है? 64 में, ठीक है। ऐसा 64 में क्या है? राज्यसभा का सभापति।
उपराष्ट्रपति होगा और इसी काम की इनको सैलरी मिलेगी। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 64। ठीक है, अब आ जाओ 65। देखो 65 में क्या है, रा से बताओ, रा से राष्ट्रपति, लेकिन कैसा, कार्यवाहक। क्या, कार्यवाहक है राष्ट्रपति, कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति जी बनेंगे राष्ट्रपति। कितनी कंडीशन है, कितनी कंडीशन में बनेंगे, मैंने आपको बताई थी 5 कंडीशन थी ना, 5 में से 4 कंडीशन में ये बनेंगे। वो 4 कंडीशन बताओ कौन कौन सी थी। उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, और महाभियोग की प्रक्रिया हो जाए, और ध्यान को नहीं है, अवैध चुनाव हो उसका, और एक खुद त्याग पत्र दे दे तो। ठीक है, यह कंडीशन है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। लेकिन यदि कार्यकाल उसका पूर्ण हो गया हो तो नहीं जाएंगे भाई, उपराष्ट्रपति जी इसकी जगह पर नहीं बैठेंगे। बस इसको ध्यान रखियो, क्योंकि तब तक जो भी अब तो 10 दिन का समय है, जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं वही रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। ठीक है, आपको बात याद रखनी है। एक दो बात और बता दूं, मेरे को याद आ गई, लिख लो। एक बार पेपर में पूछा गया था, देखो पद पर रहते हुए, कोई भी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पर फौजदारी का मुकदमा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। ठीक है, क्यों नहीं चल सकता भाई? फौजदारी का मतलब क्या होता है, मारपीट, लड़ाई झगड़े। ठीक है, यही बात है। तो राष्ट्रपति कोई भी है, जैसे फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन पर ये फौजदारी का मुकदमा नहीं चल सकता। कारण क्या है, उसके पास शक्तियां हैं समाधान की, वो खुद ही माफ कर लेगा अपने आप को, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक उस पर मुकदमा चल सकता है, वो क्या है, दीवानी का मुकदमा। लिखो, दीवानी का मुकदमा चला सकते हैं, दीवानी का मुकदमा। ठीक है, हाँ, दीवानी का मुकदमा। दीवानी का मतलब क्या होता है, पैसा, पैसे से जुड़ा हुआ कोई यदि मसला है, केस है, तो चला सकते हैं, क्योंकि उसको माफ आप नहीं कर सकते। ठीक है, जुर्माना लगा दिया 5 लाख 10 लाख जो भी है, तो राष्ट्रपति पर आप चला सकते हैं, लेकिन फौजदारी का मुकदमा राष्ट्रपति पर नहीं चला सकते। ठीक है, आगे बढ़े। 65 हो गया हमारी। अब आ गया 66। 66 में क्या है, नी। नी का मतलब बताओ भाई, नी। 66 में क्या होता है, निर्वाचन, यानी इनका क्या होता है, चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन सा आर्टिकल कहता है, 66। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, उस पीडीएफ वाली क्लास में, परसों वाली में है। ये हमारी संसद है, इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसके अंदर मेंबर हैं टोटल 545, यहाँ पर 245। ठीक है, टोटल हो गए 790। ठीक है, ये तो होगी हमारी संसद। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, संसद। जो देश की बिल्डिंग है उसको संसद है। इधर आ जाती है, ये एक बिल्डिंग आ गई, इसके अंदर भी 2 कमरे हैं। ठीक है, इनका नाम बताओ क्या क्या है। एक का नाम है विधानसभा, एक का नाम है विधान परिषद। यही बात है। चलिए, अब ये क्या है, ये है विधानसभा, उसकी मतलब
राज्य की संसद है, विधानमंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधानमंडल। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तुम्हें बता चुका हूं मैं। ठीक है, इनमें अलग अलग सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे हरियाणा में विधानसभा में कितने हैं, 90 हैं, और विधान परिषद है ही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ देश के 6 राज्यों में है, बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, झारखंड में है, हो गया सर। हरियाणा में नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब देखो, जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो सबने तो भाग लिया था, इनको बोलते हैं हम एमपी और इनको बोलते हैं एमएलए। ठीक है, एमपी और एमएलए सबने भाग लिया था, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ भाग लेगी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, ना लेगी विधानसभा भाग, ना लेगी विधान परिषद भाग। ऐसा क्यों? ये बताइए आप, ऐसा क्यों? देखो, उपराष्ट्रपति जैसे गाड़ी में 4 टायर गाड़ी चल, 1 टायर फालतू दिया हो, स्टेपनी बोले आ रहा, वैसी स्टेपनी का काम करता है कि जब जरूरत पड़े, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो इनको काम में लिया जाता है। राष्ट्रपति का इसलिए लिया जाता है विधानसभा का, क्योंकि राष्ट्रपति को अभी मैंने आपको 3 आर्टिकल पढ़ाए हैं। आपातकाल ये पूरे देश में लगता है, यानी राज्य में भी लगता है, तो राज्य के लोगों को अपना राष्ट्रपति चुनने का हक होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तो इसलिए भाग ये नहीं लेते हैं। सुनवागी, और सिर्फ ये भाग लेंगे। एक बात और पूछी जाती है, देखो राष्ट्रपति चुनाव में हमने पढ़ा था कि एंग्लो इंडियन सदस्य भाग लेते थे क्या राष्ट्रपति में? हैं, भाग नहीं लेते थे। और क्या थे? मनोनीत सदस्य। मनोनीत, ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते थे। ठीक है, ये होते थे पहले 2, अब तो खत्म ही कर दिए, ये हैं 12। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात आएगी तो क्या होगा? ये भी भाग लेंगे, ये भी भाग लेंगे, ये भाग लेंगे और ये भी। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, उपराष्ट्रपति के में लेंगे। समझेगी? क्योंकि इनको चुन के राष्ट्रपति ने भेजा है, उपराष्ट्रपति ने नहीं भेजा है, तो वहां पर उसकी तरफदारी क्यों करेंगे? समझ उसको। निर्वाचन समझ में आ गया? कौन कौन भाग लिया, कौन कौन नहीं? अब आ जाओ अगली, कितने हो गए? 66 का 67 में क्या है भाई? का मतलब बताओ क्या होगा? 67 का मतलब क्या होता है? कार्यकाल। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कितना? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है भाई, कंप्लीट। अब कोई उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा ना हो, मान लो कोई भी था, 2 साल के बाद उसकी डेथ होगी, ठीक है, जाना था 5 पे, बाकी रह गए बीच के 3 साल। अब नया वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, उसका इलेक्शन होगा, तो वो कितने साल के लिए चुना जाएगा? 3 या 5? मैंने पहले बताया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, पूरे 5 साल। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है? पूरा का पूरा 5 वर्ष होता है। चलिए 67 से आगे आ जाओ। 68 में क्या है? देखो क्या है? चू और सन। बताओ क्या होगा 68 में? चुनाव तो पहले ही पढ़ लिया, लगाओ आइडिया, क्या मैंने ऐसा लिखा होगा? ऐसा क्या है? हैं? बताइए, कौन आइडिया लगा? इसका मतलब होता है चुनाव का समय। क्या होता है? चुनाव का समय। जैसे राष्ट्रपति का पढ़ा था हमने कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी है, था, टाइम लिमिट थी। तो ऐसे ही
राष्ट्रपति की भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें लिखा गया है कि कोई भी फिक्स नहीं है। क्या है? फिक्स नहीं है। ठीक है ना? हाँ, कितने दिन में बात भी करा सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। दर्शना बहन जी को में दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तबीयत खराब है क्या? उदास उदास बैठी, यूं ना बैठा रहो, उदास एनर्जी लेके बैठा रहो भाई। ठीक है, इसमें क्या है? उप राष्ट्रपति का चुनाव का समय है कि वो कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, लास्ट आ गया अपना 69। उसमें क्या था? सह। तो सह से क्या होता है? शपथ। कई बार आ लिया, तो क्या होता है? शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताओ? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई साहब। इनको राष्ट्रपति, कौन है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, समझ में? ये आर्टिकल थे आपके उपराष्ट्रपति के। अब मेरे को एक बात बताओ, राष्ट्रपति का हमने पद लिया था, वो कहां से था? कहां से था? ब्रिटेन से। सही बात है। इसका और बताओ फिर, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? लीजिए, इसमें लिख दिया ब्रिटेन। इसमें क्या लिखूं बताओ? उपराष्ट्रपति पद बताओ। फ्रांस ना, फ्रांस से हम इतने प्रभावित ना थे, वहां से तो 3 शब्द लिए थे बस, काफी थे। ठीक थे। ये बताएगा मोहम्मदपुर। मोहम्मद क्या नाम क्या था? मोहब्बत, मोहब्बत सिन्हा, सिंह, मोहब्बत सिंह। बताइए साहब, थोड़ी बांटी मोहब्बत। मेरा बहन भाई यहाँ भी बांट देगी मैं, है? हाँ, बताइए कहाँ से लिया था? ब्रिटेन का तो भाई राष्ट्रपति का है। दीपक बताओ, हमारा छोराज, मेरा लाडला बेटा, बता भाई। है अंबाला। चलो ऑप्शन दूंगा मेरे भाई ने। मैं पहला क्या ऑप्शन बोला? अमेरिका के। अमेरिका लिखूंगा पहला, तो फिर मैं अमेरिका, रूस। हाँ, पहले याद ही कौन था देश है, अब आया याद है। आयरलैंड। ओह, कनाडा। है एक और लिख दोगे, श्रीलंका, जिस आज मैच है इसके साथ अपना है। शाम को 7 बजे क्रिकेट मैच श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ, श्रीलंका से लेंगे। बात के मैप के साथ फ्री आता उसका मैप है, उस तो थोड़ी लेंगे आप। आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से एक चीज और भी ली गई थी, क्या थी वो? है मैंने ऐसे पढ़ाया था कि मैं, भाग नंबर 4 कौन था? ये डीपीएसपी। कहां से थे ये? आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, और भाई उपराष्ट्रपति का पद लिया गया आपका अमेरिका से। आयरलैंड से नहीं था भाई। हाँ, कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो आपका राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति दोनों हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास करें संपन्न या कुछ और पढ़ना? ठीक है, यहीं तक 12:30 होना गए। हाँ, आपका लंच का समय हो गया, आप लंच खा लीजिए। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे हम कल। एक बात बताओ, यहाँ तक कोई समस्या किसी ने? कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो क्लास में पूछ लिया करो, जो टॉपिक चल रहा है उससे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। सी यू सून।